आज मैं आप सभी लोगों के लिए नवरात्र व्रत में खाने वाली बहुत ही आसानी से और कम टाइम में बन जाने वाली व्रत की थाली दिखाने जा रही हूँ, जिसे आप भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अरबी की सब्जी को मैंने बनाने के लिए लिया है मूंगफली का तेल, और तेल गरम होने के बाद मैंने डाली है अजवाइन। अब डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च, और अब इसका कलर चेंज होने के बाद मैंने डाली है अरबी। अरबी को बॉयल करने के बाद इसे छीलकर गोल टुकड़ों में कट कर लिया है और मसालों के साथ में मिक्स किया है। इस सब्जी को बनाते समय फ्लेम को मैंने मीडियम किया है और टेस्ट के हिसाब से डाला है व्रत में खाने वाला सेंधा नमक। अब 2-3 मिनट के लिए इसे इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए फ्राई करती रहूँगी। तो अब ये सब्जी बनकर तैयार है और अब इसे प्लेट में निकाल लूँगी। अब उसी कढ़ाई में मैंने फिर से डाला है मूंगफली का तेल। तड़के के लिए डाला है जीरा, साथ में डाली है कुटी हुई लाल और हरी मिर्च। आप चाहें तो इसके जगह पर काली मिर्च कूट कर डाल सकते हैं। अब इसका कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें डालूँगी बॉयल किए हुए आलू। आलू को मैंने 4 टुकड़ों में कट करके डाला है और इसे मसाले के साथ में मिक्स करूँगी। साथ में डाला है टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक, जो व्रत में खाया जाता है। इस सब्जी को भी बनाते समय फ्लेम को मैंने मीडियम किया है और इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए इसे फ्राई करूँगी। तो अब ये आलू भी फ्राई हो गए हैं। आप चाहें तो इसमें कटी हुई हरी धनिया भी डाल सकते हैं। और अब मैं इस सब्जी को भी निकाल लूँगी इस प्लेट में। ये सब्जियां बहुत ही आसानी से और कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती हैं। दूध को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, साथ में डाला था पिसे हुए मेवे, और अब इसमें डाली है टेस्ट के हिसाब से चीनी। कुट्टू के आटे के साथ में मैंने बॉयल किए हुए आलू मैश करने के बाद इसे अच्छी तरह से सान कर रख लिया था। अब हाथों में घी या तेल लगाकर इसे इस तरह से इसकी लोई बनाऊंगी। पूड़ियों के हिसाब से आप लोई अपनी पसंद से कम या ज़्यादा छोटी बड़ी कर सकते हैं। और इस पॉलीथीन में मैंने हल्का सा ऑयल लगाकर इस तरह से इसकी पूड़ियाँ बनाई हैं। तो अब ये पूड़ी बेलकर तैयार है। कढ़ाई में मैंने पहले से ही मूंगफली के तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब मैंने पूड़ी को डाल दिया है तलने के लिए, और उसी तरह से और भी पूड़ियाँ इसी तरह से बेल लूँगी। तो ये पूड़ी भी बेलकर तैयार है और अब मैं इसे भी डालूँगी। पूड़ियाँ बनाने के लिए फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। तो अब इनका हल्का सा कलर चेंज होने के बाद मैं इन्हें दूसरी तरफ पलट दूंगी। इन पूड़ियों को बनाने के लिए फ्लेम को आप स्लो ना रखें, नहीं तो ये घी या फिर तेल को ज़्यादा सोख करती हैं। तो अब ये पूड़ियाँ तलकर तैयार हैं और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो सभी पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं।
मेवे वाली खीर में मैंने सभी मेवे पीस कर डाले हैं और साथ में डाली है छोटी इलायची कुटी हुई। अब मेवे वाली खीर, अरबी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और कुट्टू की आटे की पूड़ी बनकर तैयार हैं। तो अब मैं इन्हें निकालूंगी इस थाली में। साथ में ली है खीरे और सेब की सलाद। आप चाहें तो खीरे का रायता भी बनाकर रख सकते हैं। तो अब ये थाली लगकर तैयार है। आप इस तरह से एकादशी में या फिर नवरात्र के दिनों में इसे बनाकर खा सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए नवरात्र व्रत में खाने वाली थाली लगकर तैयार है। आप भी एक बार इस तरह से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।